माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी नजरें बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बदल दिया है, पलट दिया है। यूपी मदरसा बोर्ड कानून को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और इन सब सवालों के बीच में अब ये बड़ी जानकारी आ रही है कि मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिस पर संवाददाता विकास सिंह ने जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा काउंसिल के हाजी सलीस जी से मौलिक अधिकारों में है कि हर व्यक्ति अनुसार अपने धर्म को स्वीकार उसके प्रचार और प्रसार के लिए अधिकृत किया गया। जी उसी पे उसके विपरीत एक कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था वो उसमें असंवैधानिक फैसला था, क्योंकि जो हमारे अल्पसंख्यक बोर्ड के लोग थे उन्होंने उसकी सही मानों में पैरवी नहीं की, जिसके नतीजे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक गलत निर्णय दे दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, वो संविधान के अनुसार वो समझते हैं कि लोगों के क्या मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों का हनन ना हो सके, इसलिए उन्होंने ये उस फैसले को रिजेक्ट करके और 2004 के जो मदरसा कानून है उसको स्वीकार करते हुए वो लोगों के अधिकार की रक्षा की है। इस फैसले का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वहीं मैं मुसलमानों से ये अपील करना चाहूंगा कि जो सरकार का एक डायरेक्शन दिया गया है कि मदरसों को हाईटेक किया जाए, इसका पूरी तरह से समर्थन हर मुसलमान को करना चाहिए कि आज कंप्यूटर और साइंस और हिंदी और मैथ और इंग्लिश की शिक्षा दी जाए, जिस प्रकार से बड़े मदरसों में दी जा रही है, चाहे नज़रतुल उलमा में हो, चाहे बरेली में हो, चाहे देवबंद में हो, या हमारे कानपुर में भी कई मदरसे हैं जो आधुनिक शिक्षा के साथ जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसा मौलवी नहीं पैदा करना चाहिए जो मदरसे से निकलने के बाद किसी मस्जिद और एक और मदरसे का निर्माण करने में अपना जीवन लगा दिया और उसको अपनी रोजी रोटी बनाए, बल्कि मदरसे से शिक्षा हासिल करके डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, ताकि वो ईमानदार हों। मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि हम करप्शन में उसी प्रकार शामिल हो जाएं जिस प्रकार से दूसरे लोग करप्ट रहेंगे और जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में मुलविस है। हमें यही तो करना चाहिए कि अगर मदरसे से बच्चा पढ़ करके निकला है और वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे है, तो उसको फिर इस्लाम के उन नियमों का अपने कैरेक्टर से प्रदर्शन करना चाहिए कि जिससे समाज में एक मैसेज जाए। ये वो लोग हैंगे जिनकी मदरसे में तरबियत की गई है, मदरसों पे लगाए जाने वाले इस्लामों की तरबियत का वाहिद रास्ता है। वरना लोग इस तरह से प्रचार करते हैं कि मदरसों में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, मदरसे जो है कट्टरता के लोग होते हैं। हम कट्टरता नहीं, दुनिया सरहदों में बढ़ चुकी है। भारत की सरहद में जो मुसलमान पैदा हुआ उसे यहीं मरना है और इसी जमीन में उसकी तरक्की और तनज़्ज़ुली दोनों वाबस्ता है। लिहाजा अगर ये देश तरक्की करेगा, हम हिंदुस्तान के तमाम कौम के लोग एक कश्ती के मुसाफिर हैं। अगर वो कश्ती डूबेगी तो सारे लोग डूबेंगे। लिहाजा मुसलमान अगर ये कहता है कि मैं धरती पर ईश्वर का आखिरी संदेश हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है सबसे ज्यादा कि वो इस कश्ती को डूबने से बचाए और भाईचारा और इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम दे, ताकि इस्लाम का सही संदेश बिरादरान वतन के सामने जा सके। जी ओके हाजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके संदर्भ में आपको बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये चलाइएगा तो हमें भेज दीजिएगा। ओके ओके ओके।